मनाली से सिसु जाते हुए हमने अटल टनल क्रॉस की। अटल टनल पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, डू वॉच दैट वीडियो। तो अटल टनल क्रॉस करके अब हमारा अगला स्टॉप सिसु होने वाला था। अटल टनल से सिसु का ये रास्ता लगभग 12 किलोमीटर है। मनाली से सिसु पहले रोहतांग पास से होते हुए लगभग 90 किलोमीटर था और अब अटल टनल बनने के बाद ये रास्ता मात्र 40 किलोमीटर रह गया है। सिसु जाने के क्रम में हमें ऐसे मेस्मराइजिंग व्यूज़ रास्ते में दिखाई पड़ते रहे, जहाँ पर ग्लेशियर से पिघल कर निकलती हुई छोटी नदियाँ चंद्रा रिवर में मिलती हुई नजर आईं। सिसु का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सिसु वाटरफॉल। सिसु में प्रवेश करते ही आपको यहाँ पर एक सीसीटीवी पोल दिखाई पड़ेगा। ये जो सीसीटीवी पोल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसके लेफ्ट से आप एंटर होकर के वाटरफॉल के लिए ब्रिज के रास्ते जा सकते हैं, चंद्रा रिवर को क्रॉस करते। हम रास्ता थोड़ा भटक गए तो हम आगे निकल गए, तो हम सीधे पहुँचे सिसु हेलीपैड पे। हेलीपैड का जो रीज़न है, वहाँ पर कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई हैं। वहाँ से जिप लाइन से आप चंद्रा रिवर क्रॉस करके वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं। पर चूँकि हमारे साथ बच्चे थे तो हमें ये थोड़ा रिस्की लगा। जिप लाइन का प्राइस 300 रुपीज़ होता है, जिसमें जाना और आना दोनों कवर होता है। तो हमने डिसाइड किया कि चूँकि हमारे साथ 2 बच्चे हैं तो जिप लाइन में उनको लेकर के नदी के ऊपर से क्रॉस करना थोड़ा सा रिस्की है। सो देन आई डिसाइडेड कि वी विल कम बैक। हेलीपैड पे थोड़ा घूमने फिरने के बाद हम विल कम बैक और हम ब्रिज के रास्ते ही ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। सिसु मेन रोड से उतर करके आप यहाँ पर इस रोड में एंटर होंगे, जो आपको हेलीपैड पे लेके जाएगी। तो यहाँ पर हेलीपैड पे पहुँच करके आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिसु लेक है छोटी सी, उसमें आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज सिसु वाटरफॉल, जो यहाँ से आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। दिस इज सिसु विलेज इन लाहौल और आप नज़ारे देख सकते हैं। चारों तरफ बहुत तेज़ हवा चल रही है, आपको आवाज़ सुनाई पड़ ही रही होगी। देयर इज स्नो-लैडेन माउंटेन्स एंड द बेस्ट पार्ट इज द सिसु वाटरफॉल। दिस इज कम्प्लीटली अ वाटरफॉल, क्योंकि 1 स्टेप फ्लो है इसका। अगर एक स्टेप में ही वाटरफॉल पानी गिरता है तो उसको वाटरफॉल बोलते हैं। अगर देयर आर वेरियस स्टेप देन इट इज कॉल्ड कास्केड। सो दिस इज ट्रूली अ वाटरफॉल। सो द मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ सिसु विलेज। यहाँ पर कुछ फोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम निकल पड़े ब्रिज एरिया की तरफ, जहाँ से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करना था। यहाँ पर मेरे सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं, इसको क्रॉस करके आप वाटरफॉल के लिए ट्रैक कर सकते हैं। इस ब्रिज से छोटी गाड़ियाँ भी क्रॉस हो सकती हैं, इवन हमारी कैंपर वैन भी इसे क्रॉस हो सकती थी, पर मुझे लगा कि रिस्क क्यों लेना, तो हमने गाड़ी यहाँ पे पहले पार्क कर दी और फिर उसके बाद हम ब्रिज के रास्ते ट्रैकिंग करने के लिए वहाँ पे गए। व्यूज़ कितने सुंदर हैं आप देख सकते हैं। ये किसी सपने को जीने से कम नहीं महसूस होता है। यहाँ पर सामने की ओर 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह है, वहीं पर वाटरफॉल है और यहाँ पे हमें ट्रैक करके जाना है। ब्रिज एरिया में हवा बहुत तेज चल रही थी। ऐसे में अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ उनका हाथ पकड़ के रखें, क्योंकि हवा की वजह से अगर अकेले चलते हैं वो तो गिर सकते हैं, जिससे उनको चोट लग सकती है।
तो हम यहाँ जा रहे हैं ऊपर सीसू वाटरफॉल के ट्रैक के लिए, और हमारा लिटिल डार्विन भी कैप पहन के तैयार है, फुल ऑन जोश में। ओमिक ऊपर निकल गया है, मम्मा पापा ओमिक एंड दर्पण एंड डार्विन। डार्विन, डावी, हाय, कैसा लग रहा है आपको? So our cute little Darwin ट्रैकिंग कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। डावी, लुक बैक हियर डार्विन, डावी। ब्रिज को क्रॉस करके लगभग 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो लगभग फ्लैट है, थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ाव है इसमें, पर इसे आसानी से वॉक करके कवर किया जा सकता है, जो किसी भी उम्र के लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। ब्रिज से लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये हमको वाटर क्रॉसिंग दिखाई पड़ेगी, जिसको क्रॉस करके वाटरफॉल का एक स्टीप ट्रैक स्टार्ट होता है, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने डिसाइड किया कि मैं और पापा जी ऊपर जाएंगे, बाकी सभी लोग जो है वो नीचे रहेंगे। इस वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए ऐसे लकड़ी के 2 लट्ठे यहाँ पर रखे गए हैं, जो रियली स्केरी है। मुझे भी काफ़ी डर लगा इसको क्रॉस करने में। सो वी डिसाइडेड कि बच्चे यहाँ से नहीं जाएंगे आगे। ये यहाँ पे मटर की भी खेती हो रही है। मटर ही है और कुछ है, मटर लगाया है, और यहाँ की मटर बहुत स्वादिष्ट होती है। ओहो, ये हम हाइट पे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन थोड़ी कम है, थोड़ा सा चलने पे फील हो रहा है। लुक एट द वाटरफॉल। हमें वहाँ जाना है। वाटरफॉल का ये ट्रैक बहुत लंबा तो नहीं है, पर हाँ लगभग 1 घंटे तो लग जाते हैं। हमने गाड़ी पार्क की है वहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पर ब्रिज के पीछे गाड़ी वहाँ पे हमने पार्क की है, और वहाँ से ट्रैक करके अभी यहाँ तक आए हैं, और अब यहाँ से ट्रैक करके ऊपर जाना है। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 आवर। Woo! This is the vegetation, आप देख सकते हैं, बिकॉज ये स्नोफॉल एरिया है, बारिश बहुत कम होती है, so you will not find any large tree, only small shrubs, herbs you can see। सीसू वाटरफॉल के ट्रैक में इन बिटवीन ये आपको एक ईटिंग पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। क्या क्या मिल जाता है भैया यहाँ पे? मैगी, ओके, सो यू कैन टेक द रिफ्रेशमेंट हियर। ट्रैक स्टार्ट करें तो लगभग आधे घंटे 45 मिनट, क्योंकि स्टीप है तो थकान हो जाएगी मेरी सांसों से, आपको लग रहा होगा।
यहाँ पर रुकें, थोड़ा चाय पानी करें और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। वाटर में सिल्ट आपको ज़्यादा दिख जाएगा, इसमें सिल्टेशन ज़्यादा है वाटर में। इसका मतलब है कि वाटर नीचे इरोजन करके गिर रहा है। तो इट इज़ नॉट दैट क्लीन वाटर जैसे जोगनी फॉल में मिलता है, इसमें सिल्ट ज़्यादा है विच शोज द फैक्टर ऑफ इरोजन। ऑलमोस्ट नियर टू द वाटरफॉल, थोड़ा सा और बचा है। बहुत सुंदर जगह है, अगर आप मनाली आएँ, सिसु आएँ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। हाँ, स्लिपरी है ये। थोड़ा है, ज्यादा नहीं। इधर घास घास से आना, घास पे पैर रखना, घास पे, घास को पकड़ के थोड़ा सा। आ जाओ आ जाओ, ऊपर से है। शूज अच्छे हैं तुम्हारे। So finally I have reached to this beautiful mesmerizing waterfall, Sisu waterfall. So anybody come to Manali, do not go back from here. Definitely आपको ऐसी जगह शायद ही मिलेगी देखने को। तो keep it this in your bucket list and do visit this place. यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो। उधर लेक के उस साइड में there are the various camps and अच्छा eating points है। So basic amenities all available है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वाओ, जोगनी से बड़ा है ये वाटरफॉल। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आराम से आ जाइए। बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे और ज्यादा देर आप रुक नहीं सकते हैं क्योंकि वाटर फ्यूम्स इतने ज्यादा हैं, गीले हो जाएंगे आप। और बिल्कुल बर्फीला पानी, जस्ट आइसी कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे बड़ी ठंड लग रही है, तो जल्दी ही नीचे उतरना होगा। प्लस जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे पानी का अमाउंट जो है वो बढ़ता है और ज़्यादा एयर में फ्यूम्स, वाटर वेपर्स आ जाते हैं। यू कैन सी दैट। पहाड़ों पर मौसम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। दिन में जब धूप निकलती है, बर्फ़ पिघलती है, इवेपोरेशन होता है, उससे लोअर ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड बड़ी आसानी से बन जाते हैं और कुछ घंटे में ही बादल का फॉर्मेशन होगा और वर्षा हो जाएगी। ऐसा ही हमारे ट्रैक के दौरान भी रहा। मौसम ख़राब होता हुआ नज़र आया और हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी, जिससे हमें बहुत जल्दी से नीचे उतरना था। बिकॉज़ इस एरिया में कोई भी ट्री आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, तो अगर बारिश होती है तो आप यहाँ पर
शेल्टर कहीं भी नहीं ले पाएंगे। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ, प्लीज़ ब्रिंग एन अम्ब्रेला और रेन कोट अपने साथ ज़रूर रखें, या एक पोंछू रखें, ताकि अगर अचानक से बारिश होने लगे तो आप भीगने से बच पाएँ, जैसा कि हम नहीं बच पाए थे। वाटरफॉल से नीचे उतरते हुए बारिश होने लगी और हम थोड़ा भीग गए। जल्दी से भाग के हम गाड़ी में पहुँचे और अब हमें अपने कैंपिंग के लिए एक प्रॉपर प्लेस ढूंढना था। हालांकि हम हेलीपैड एरिया में भी कैंपिंग कर सकते थे, पर बच्चों के साथ वहाँ पे रिवर साइड में कैंपिंग करना थोड़ा रिस्की था, तो हमने ऐसा नहीं किया और हम वहाँ से आगे बढ़ गए और एक सेफ़र प्लेस ढूंढने के लिए। सिसु में आपको ये एक सिसु लेक भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। लेक के साइड में टेंट हायर कर सकते हैं और वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। पर हमने ये स्टे करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि रिवर में कभी भी पानी बढ़ जाता है ऐसे बारिश के समय में। तो हमने अपने एक लोकल जानने वाले थे, नोन थे, उनसे बात की, तो उन्होंने भी हमें ये सजेस्ट किया कि उनका एक मकान बन रहा है थोड़ी ही दूरी पर, तो उस एरिया में जो कि थोड़ी थोड़ी दीवारें खड़ी हैं, तो वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, अपना टेंट वगैरह लगा सकते हो। तो हम चल पड़े फिर उनके घर के लिए। उधर जाते हुए आपको ये एक छोटा सा मार्केट दिखाई पड़ेगा सिसु में। अगर आप आगे लेह वगैरह बारालाचा के लिए जा रहे हैं तो इस मार्केट से अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर आपको SBI का ATM भी मिल जाएगा, पेट्रोल पम्प भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप अपनी कैंपिंग की कुछ चीज़ें, सामान, खाने पीने का सामान यहाँ पर सिसु मार्केट से ख़रीद सकते हैं। अब हमारा अगला काम है अपने लिए टेंट सेटअप लगाना। नेक्स्ट वीडियो में वी विल शो यू कि हमने कहाँ पर टेंट सेटअप किया एंड हाउ वी स्पेंड आवर नाइट इन सिसु। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, stay connected to us so that we can show you the places we are exploring. Thank you so much. See you in next video.